उस जमाने में तो यहाँ पनाह के लिए मजार भी मौजूद नहीं था, यहाँ पर कोई दरगाह भी मौजूद नहीं थी, यहाँ पर कोई खानकाह भी मौजूद नहीं थी। जब उस हजरात पेसरो सामानी के आलम में मोहम्मद बिन कासिम दुनिया के अंदर आने के बाद, हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद हजरात हिंदुस्तान वालों को अपने अखलाक से मुतासिर कर सकते हैं, तो मैं आज की पैगाम वसवत कुरान कॉन्फ्रेंस से पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, आप भी अपना अखलाक ऐसा बनाओ, किरदार ऐसा बनाओ हजरात, आप भी अपने आप को इस तरह से मुस्तफा की सुन्नतों के साँचों में ढालो कि दुनिया वाले देखने पर मजबूर हो जाए और कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुस्तफा के गुलामों के अखलाक का आलम ये है, तो फिर मुस्तफा के किरदार और अखलाक का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, उम्र के बारे में मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहब को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता है। एक दफा मेरे बयान में इन्होंने सुना था, लोग सोचते हैं, मौलाना नज़ाकत साहब की फरमाइश पर बता रहा हूं, लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए 100 साल उम्र होना जरूरी है। लोगों का ख्याल ये है कि दुनिया में तरक्की करने के लिए मालो दौलत का होना भी पना जरूरी है। लोगों का ख्याल ये है कि हजरात अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो कम से कम 80 साल की उम्र तो मिल जानी चाहिए। ये लोगों का अपना ख्याल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, 100 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते, 80 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते, 150 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते। कामयाबी इसे कहते हैं कि अल्लाह ने जितनी भी उम्र अता की है उस उम्र को हजरात अल्लाह की याद में और अल्लाह की रज़ा में गुजारो। मेरा यकीन ये कहता है अगर 20 साल भी जिंदा रहोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम को दुनिया से कभी मिटने नहीं देगा। तुम्हारे नाम को अल्लाह दुनिया से कभी मिटने नहीं देगा। तुम्हें पता है मोहम्मद बिन कासिम जो पूरे हिंदुस्तान में छाए, उनकी उम्र कितनी थी। तारिक इब्ने ज़ियाद जिन्होंने उंदुलुस फतेह किया, उनकी उम्र कितनी थी। आगे नहीं बढ़ रहे, पूड़ियों का दौर गुजर रहा है। खाई होंगी पूड़ियां तुम, अरे मियां खाई नहीं होंगी, दौड़ दौड़ कर ली होंगी, और जहां मौका लगा होगा वहां डबल हिस्सा तुमने लिया होगा। हमें पता है नमाज पढ़े के ना पढ़े हम, लेकिन 11वीं वाले दिन एक सफ का इजाफा हो जाता है। एक सफ का इजाफा 11वीं वाले दिन हो जाता है। मैंने कहा एक सफ नमाजियों का इजाफा 11वीं वाले दिन क्यों हुआ। जवाब मिला तबर्रुक बटेगा इसलिए एक सफ नमाजी। नमाज तूने पढ़ी तो गौसे पाक का तुझे तबर्रुक मिला। एक वक्त की नमाज तूने पढ़ी तो शीनी की शक्ल में तुझे लड्डू ये बताशे मिले। एक उम्र देखो हजरात, पूड़ियों का दौर चल रहा है। आपने सुना होगा नाम हजरत सैयद सालार मसूद गासी का, कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। सैयद सालार मसूद गासी, अल्लाह की कसम हैरत में पड़ जाओगे। कहां कहां खैमा सर हुए वो,
कहां कहां कयाम पसीर हुए, वो कहां कहां जाकर के हजरात उन्होंने खैमों को नस्ब किया, किस किस जगह जाकर के फतह नुसरत के झंडे उन्होंने लहराए, कहां कहां जाकर के मजहब इस्लाम को उन्होंने फैलाया, कहां कहां जाकर के हजरात उन्होंने अपने अखलाक के असर को छोड़ा। जरा तारीख का मुताला करके देखो हजरात, वो हिंदुस्तान के अंदर आए और हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते पर छाकर छाते चले गए। लोग कहते हैं कि तलवार के जरिए से छाए, मैं कहना चाहता हूं तलवार नहीं बल्कि उनका अखलाक ऐसा था। अल्लाह की कसम उम्र उठा करके देखे तो हजरात जिस वक्त में उन्होंने जामे शहादत नोश किया, एक रिवायत के मुताबिक उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। और दफन कहां जाकर के हुए? बहराइच शरीफ में। मजार से आज भी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है, आज भी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। लोग कहते हैं कि लोग मर जाते हैं तो हजरात मर करके मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐ लोगों सुनो, तुम्हें क्या पता है कि हजरात सब मरने वाले मिट्टी में नहीं मिलते हैं, बल्कि अल्लाह के बाज़ नेक बंदे वो होते हैं कि अल्लाह ने उन्हें हजरात जमीन के ऊपर भी साहिब तसर्रुफ बनाया था और परवरदिगार आलम ने हजरात कब्र के अंदर भी उन्हें साहिब तसर्रुफ व करामत बना दिया। आप हजरात कहेंगे कैसे, तो सुनो आगे बढ़ करके बताना चाहता हूं ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के कितने नेक बंदे ऐसे हैं जो करामतों का ज़ुहूर पर्दा फरमाने से पहले भी कर रहे थे और आज भी करामतों का ज़ुहूर कर रहे हैं। आप हजरात कहना चाहेंगे बताइए हजरत मिसाल तो दीजिए, ज्यादा दूर तुम्हें लेकर के नहीं जाना चाहूंगा, चलो अमरोहा की सरजमीन पर तुम्हें लेकर के चलता हूं। अगर साहिब तसर्रुफ किसी बुजुर्ग को देखना चाहते हो तो हजरत शाह विलायत को देख लो, अल्लाह की कसम जिंदा थे तब भी उनके दायरे में कोई बिच्छू डंक नहीं मारता था, कब्र में है तब भी उनके हजरात हल्के में आकर के कोई बिच्छू किसी को काटता नहीं। क्या कहेंगे इसे? अल्लाह सलामत रखे। क्या ये करामत नहीं है? यकीनन करामत है और बेमिसाल करामत है। कब्र के ऊपर, जमीन के ऊपर तब भी हजरात करामतों का ज़ुहूर हुआ और इंतकाल के बाद भी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं ऐ लोगों सुनो, इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं होता कि सब हजरात मर करके मिट्टी में मिल जाते हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के दीवानों की पहचान तो ये होती है, नबी के कुछ आशिक ऐसे भी तो होते हैं, हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करने वाले कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके बारे में कहा गया कि ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन। अब मैं उनसे बहस नहीं करता जो ये कहते हैं कि बोले हजरात सब हम जैसे, मैं तो सिर्फ उनके हवाले से इतना कहना चाहता हूं कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है और मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे से, किसी के कुर्ते से, फटी हुई पैंटें आज के जमाने में लोग फैशन के नाम पर पहन रहे, फैशन के नाम पर। और अगर यकीन नहीं आए तो कभी नमाज़े जुमा में जाकर के देखना, हमारी कौम के नौजवान ऐसे ऐसे कपड़ों से नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कपड़ों से नमाजें पढ़ते हैं कि हजरात जो कपड़े सिर्फ मकरूह की हद तक नहीं होते, बल्कि कभी कभी सत्र इस तरह से खुलता है कि वो हराम के दर्जे में आ जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? कारी अबरार साहब भी बैठे हुए, सब लोग अपने बैठे हुए, अल्लाह पाक सलामत रखे। कह दीजिए सुभान अल्लाह मुस्कुरा करके। हजरात सुनिए, कभी कभी ऐसा भी मामला सामने आ जाता है, फैशन के नाम पर कपड़े पहने और पता चला कि सत्र खुल गया। उलमा जानते हैं कि खुला हुआ सत्र का होना फेले हराम का इर्तिकाब है, सत्र खोलना जानबूझ करके। अब सुनो हजरात, आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के बाद में अंदाजा करो, हमारी दुश्मनी न किसी के पैजामे से न कुर्ते से। हाँ इतना जरूर है, अगर तुम मुस्तफ़ा के बारे में कुछ कहोगे, औलियाए उम्मत के बारे में कुछ कहोगे, मुहद्दिसीन के ताल्लुक से कुछ कहोगे, उनके इल्म के हवाले से हजरात उनके इल्म को नापने तोलने की बात करोगे, उनके ताल्लुक से हजरात टिप्पणियां करोगे, ये तनकीदें करने की कोशिश करोगे, तो फिर कहना पड़ता है आगे बढ़ करके हजरात के दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम
बुरा होता है मैं उसे महफिल सरवर से उठा देता हूँ, जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है और खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के वारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है अल्लाह के नेक बंदों के यहाँ पर, मैं तो सोचने पर मजबूर हो। और हजरात मेरी अक्ल में कहाँ से आ जाएगा, करामत तो होती ही वो है जो अक्ल में ना आए। हजरात करामत तो होती ही सोच से बालातर है, अब आएगी कैसे दिमाग के अंदर। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ परवरदिगार आलम, जब मुस्तफ़ा के उम्मत के औलिया के इल्म का आलम ये है, करामतों का आलम ये है, तो फिर मुस्तफ़ा के मोजिज़े का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा के मोजिज़े का आलम क्या होगा। और आज की रात में सुनो, मुस्तफ़ा के एक मोजिज़े का मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिक्र करता हूं, तवज्जो है, कहे मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। एक मोजिज़े का नबी का जिक्र करता हूं आज की रात में। आज की रात बड़ी अज़मतों वाली रात। मैंने सुनाया था आप हज़रात को, एक मिसरा दिया था, उसकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया, हमला किया। बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। तवज्जो है, बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। आप हज़रात सोच रहे होंगे कि वसू का पानी बह रहा है, दरवाजे की कुंडी हिल रही है। मामला है कहाँ का, वाकया है कहाँ का। सुनो, अल्लाह ने बहुत से नबियों को इसी रूए जमीन पर हजरत पैदा फरमाया है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कितने पैगंबर इसी हजरत हुए जमीन पर जलवागर हुए हैं। हजरत एक दो नहीं, तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया के अंदर भेजा है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक बड़े बड़े हजरत मर्तबे वाले पैगंबर इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, बड़े बड़े मर्तबों वाले नबी इसी दुनिया के अंदर जलवागर हुए। लेकिन हर नबी का मामला यह है कि अल्लाह ने हर नबी को नबी भी बनाया और उम्मती भी बनाया, नबी भी बनाया और उम्मती भी। हर नबी को, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे वो हजरत नूह हो, चाहे वो हजरत शीस हो, चाहे वो हजरत दानियाल हो, चाहे वो हजरत ज़करिया हो, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत ईसा हो, चाहे वो हजरत याकूब हो, चाहे वो हजरत सुलेमान हो, चाहे हजरत मूसा कलीमुल्लाह हो, चाहे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, चाहे हजरत इसहाक हो, चाहे हजरत अय्यूब हो, चाहे हजरत याकूब हो, अल्लाह ने हर नबी को नबी भी बनाया और उम्मती भी बनाया। अब आप हजरात सोच रहे होंगे, नबी है, इनकी तो खुद उम्मतें थी, आखिर पता तो चले कि ये किसके नबी है, किसके उम्मती है। जब अल्लाह ने इन्हें खुद नबी बनाया है तो परवरदिगार आलम ने इन्हें किसका उम्मती बनाया है। तवज्जो रखना, बड़े बड़े मर्तबे वाले पैगंबर है हजरात, अल्लाह ने रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया, और मुरसलीन में से भी मौजूद है इसमें हजरात अल्लाह के पैगंबरों में ऐसे ऐसे मर्तबे वाले मौजूद। लेकिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी हजरात नबी भी है और उम्मती भी। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा नबी मबूस फरमाया जो सिर्फ नबी है और उम्मती नहीं, नबी है उम्मती नहीं। आप हजरात कहेंगे कि वो नबी कौन है हजरात जो सिर्फ नबी है और उम्मती नहीं है। तो सुनो, मूसा कलीमुल्लाह अपनी जगह पर है हजरात, उनकी अज़मतों को मैं सलाम करता हूँ। ईसा रूहुल्लाह अपनी जगह पर है, उनकी अज़मतों को मैं सलाम करता हूँ। इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी जगह पर है, उनकी अज़मतों को मैं सलाम करता हूँ। हजरत अय्यूब का सब्र बेमिसलो बेमिसाल है, उनकी अज़मतों को मैं सलाम करता हूँ। हजरत दानियाल हजरत याकूब की गिरयावोज़ारी का जवाब नहीं, उनकी अज़मतों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन सुनो, अल्लाह ने अपना एक ऐसा नबी पैदा फरमाया हजरात जो सिर्फ नबी है, उम्मती किसी का नहीं। आप हजरात कहेंगे कि वो नबी कौन सा है जो सिर्फ नबी है उम्मती नहीं। तो सुनो, उसी नबी की जिंदगी का वाक़या मेराज उठा करके देख लो। शबे असरा मस्जिद अक्सा में जाकर जो अंबिया की इमामत करे, मुसल्ले इमामत पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और
मुक्तदी बनकर अंबिया और मुरसलीन पीछे खड़े हो जाए, अल्लाह की कसम पता चल गया जितने पीछे हैं वो नबी भी है और उम्मती भी है, लेकिन जो मुसल्ले इमामत पर है वो सिर्फ नबी है, रसूल है, उम्मती किसी का नहीं है। इस जात को किसी और की जात नहीं कहा जाता, बल्कि इस जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते पाक कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये मकामे मुस्तफ़ा है, मकामे मुस्तफ़ा हजरात वही मकामे मुस्तफ़ा के सरकार के मोजिज़े का मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हजरात के सामने सुनो मेरे नबी का वो मोजिज़ा, हजरात जो मोजिज़ा कल भी जिंदा व जावेद था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मोजिज़ा जिंदा व जावेद है। आप हजरात कहेंगे कैसे, तो सुनो, शबे असरा है हजरात, इसी महीने की 27वीं रात है, और हजरात यही रात जिस रात में मैं और आप हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जलसा सजा रहे हैं। और हजरात ये तो मेरा और तुम्हारा अखलाकी फरीजा है, ये तो हमारा दीन है कि मुस्तफ़ा की अजमतों के परचम लहराएं, हम दुनिया वालों को ये बताएं कि हम नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत इसी रात में कहां पर रुके हुए हैं? हजरत उम्मे हानी के घर के वक्त पूछो कोई कहेगा चांद तक मुझे पहुंचने में महीनों लग गए, कोई कहेगा अमेरिका तक मुझे पहुंचने में 10 घंटे लग गए, कोई कहेगा जद्दा तक मुझे पहुंचने में 4 घंटे 3.5 घंटे लग गए, कोई तुम्हें जवाब देता हुआ नजर आएगा हजरत मोहतरम स्विट्जरलैंड तक मुझे पहुंचने में 13 घंटे लग गए, कोई तुम्हें कहेगा मुझे बहरीन तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए, कोई तुम्हें जवाब देता हुआ नजर आएगा मुझे इराक और शाम और लीबिया तक पहुंचने में हजरत 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लग गए। ये सफरों का मामला है, सफरों का मामला। लेकिन एक सफर ऐसा भी था कि जो फर्श से शुरू हुआ और अर्श तक नहीं, अर्श तक नहीं, फर्श से शुरू हुआ अर्श तक नहीं, और बीच में रुके भी। कहां रुके? मस्जिद अक्सा। वही मस्जिद अक्सा जो आज खून के आंसू बहा रही है, वही मस्जिद अक्सा जो आज भी फरियाद कर रही है आखिर मेरी आजादी का परवाना कब आएगा। वही मस्जिद अक्सा हजरात जिसके बारे में मैं और आप हजरात कह सकते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह आज भी हजरात अपनी तुरबत में बेचैन व बेकरार है, आज भी करा करा करके कह रही है वो मस्जिद अक्सा जिसे मैंने आजादी दिलाई थी। हजरात उसकी हिफाजत के लिए मुसलमान मैदान में उतर करके कब आएंगे? तुम्हें एहसास ही कब है? तुम अपने घर से बाजार तक की खबर रखते हो, बाजार से शहर तक की खबर रखते हो, शहर से बारात तक की खबर रखते हो, बारात से अकीक़े की महफिल तक की खबर रखते हो। ये तुम्हारे मिजाज का मामला है, तुम्हारे मिजाज का मामला। लेकिन हज़रात वो मस्जिद अक्सा जिसे मैंने और तुमने फरामोश कर दिया, बताओ कैसे भुलाएंगे उस मस्जिद अक्सा को हम कि जिसे बनाने वाले पैगंबर का नाम सुलेमान है और नमाज पढ़ाने वाले पैगंबर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कैसे फरामोश कर देंगे? बिला वजह हमारा इतना गहरा रिश्ता फिलिस्तीन से थोड़ी है कि हजरात फिलिस्तीन के लोगों के हक में हम आवाजें बुलंद करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी आवाजों का दम खत्म होता चला जा रहा है। हजरात जो जमीन से आवाज निकलनी चाहिए थी, दिल के साथ आवाज निकलनी चाहिए थी, जिसमें ईसार होना चाहिए था, अल्लाह की कसम हजरात उस आवाज से हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमारा खुद का तो मामला ये है कि नारा भी लगाएंगे, नारा तकबीर और रिसालत की सदाओं का जवाब भी देंगे, लेकिन दौरे पुरफितन में ये कहने पर मैं मजबूर हो रहा हूं, ऐ लोगों सुनो, कुफ्र इल्हाद के फंदों से बचा लो खुद को, नूर ईमान के सेवर से सजा लो खुद को, और तुमको छोड़ेगा कहीं का ना हसद की ना कपट, अपनी आंखों में चलो आप खटा लो खुद को। हज़रात वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है आज भी, बचा लो मुझे, मुझे आजादी दिलवाओ। कितना गहरा रिश्ता है हमारा मस्जिद अक्सा से। अगर हजरात कोई गासिबाना हक उसके ऊपर जमाना चाहे तो हम बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से है। अल्लाह की कसम जिस दिन हमने करवट बदली ना, उस दिन मस्जिद अक्सा भी हमारी होगी, और फिलिस्तीन भाइयों का हम सीने से लगा करके आजादी की मुबारकबाद देते हुए नजर आएंगे।
लोगों अपनी तारीख का मुताला करो और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मोबाइलों से फुर्सत मिले या मोबाइल पर ही गूगल पर सर्च करके देख लिया करो कि हमारी तारीख क्या है, हजरात हमारा शजरा क्या है, हमारे असलाफ ने दीन हम तक पहुंचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियों का हजरात कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। तब तुम्हें जाकर के पता चलेगा कि मज़हब इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। वो मस्जिद अक्सा जहां जाकर के मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी जाकर मस्जिद अक्सा में भी ठहरे, तमाम अंबिया सफे बना करके आकर के खड़े हो गए। और सुनो, फिर नबी का नमाज पढ़ाने के बाद सफर शुरू हुआ और जब नबी का सफर शुरू हुआ तो ये तो सिर्फ चांद तक पहुंचे। कहां पहुंचे? तवज्जो है, चांद तक पहुंचे। ये सिर्फ चांद तक पहुंचे, लेकिन मेरे मुस्तफा पहले आसमान पर और इस्तकबाल करने के लिए जो मस्जिद अक्सा में थे वो पहले से ही मौजूद हैं आसमानों पर। जो मस्जिद अक्सा में मौजूद थे वो पहले से ही आसमानों पर इस्तकबाल के लिए तैयार है। पता चल रहा है अल्लाह ने भेज दिया मुक्तदी बनाकर मस्जिद अक्सा में और मजलिस इस्तकबालिया बनाकर हजरात अल्लाह ने आसमानों पर भेज दिया और अल्लाह ने बता दिया, ऐ मेरे मुकर्रब बंदो सुनो, अल्लाह ने तुम्हें नबी भी बनाया, अल्लाह ने तुम्हें उम्मती भी बनाया, लेकिन एक नबी अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जो सिर्फ नबी है, उम्मती नहीं। और उसी नबी के इस्तकबाल के लिए तुम्हें आसमानों के दरवाजों पर खड़ा होना पड़ेगा। वो कौन है? पैगंबर। मुस्तफा का सफर, आसमान, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। अभी मैं सिर्फ सफर बता रहा हूं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि वक्त कितना लगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक हदीस पाक मैंने तिलावत की, उसी के सिमन में 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनेंगे। सही है साहब, किबला ज़हमत तो नहीं हो रही? आप थके आ रहे हैं? नहीं, हाँ थके आ रहे तो रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुनिए हजरात, सफर पहले आसमान का, दूसरे आसमान का, तीसरे आसमान का, चौथे आसमान का, बुराक से शुरू हुआ, बुराक से। और जब हजरत जिब्रील पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त, बेरी का दरख्त, वहां जाकर हजरत जिब्रील भी ठहर गए, या रसूलल्लाह आगे आपको जाना पड़ेगा। बुराक छोड़ दिया गया, अब रफ रफ पर मुस्तफा की सवारी हुई। रफ रफ पर 70,000 हिजाबात को मेरे नबी ने पार किया। हजरत जन्नत को भी देखा मुस्तफ़ा ने, हजरत मोहतरम जहन्नम को भी मेरे नबी ने देखा, अर्श इलाही पर भी मेरे नबी पहुंचे। 70,000 हिजाबात को भी मेरे नबी ने पार किया और नबी 70,000 हिजाबात को पार करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। वहां पहुंचे कि जिस जगह को जगह ही नहीं कहा जाता, वहां पहुंचे कि जिसे कहने वाले लमका कहते हैं, मुस्तफ़ा वहां पहुंचे। उलमा फरमाते हैं और कुरान की तफासीर में मौजूद है, या तो खुदा के जलवे थे या नबी दीद से मुस्तफीज हो रहे थे, दीदे खुदाबंदी से नबी मुस्तफीज हो रहे थे। मामला ये, अल्लाह के नबी पहुंचे कहां? 70,000 हिजाबात क्रॉस किए अल्लाह की बारगाह में। फकाना काबा कौसैनी वदना, इतना सा फासला रह गया जैसे 2 तीरों कमान का फासला होता, और अदना इससे भी कम, और अदना इससे भी कम। सुनो, अल्लाह के नबी पहुंचे, कहां पहुंचे? कितना लंबा सफर किया? इतना लंबा सफर हजरात ना हुआ और ना कयामत तक कोई किसी दूसरे का इतना लंबा सफर होगा, और सफर होगा भी कैसे, और सफर ये था कितना कामयाब। सुनो, मेरे नबी के इसी सफर को हजरात शबे मेराज का सफर कहा जाता है। मेरे नबी के इसी सफर को हजरात बेमिसाल सफर कहा जाता है। मैंने कहा, या रसूलल्लाह आपने सफर किया तो सफर का फायदा क्या हुआ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी मेराज ये थी कि मैंने खुदा का दीदार किया, और तुम्हारी कामयाब ये थी कि इसी रात में अल्लाह ने तुम्हें नमाज का तोहफा अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, मेराजे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात सोच रहे होंगे इतना लंबा सफर है तो वक्त भी तो बहुत लंबा खर्च हुआ होगा। यहाँ पर चंद्रयान के जरिए से सफर करो तो महीने चांद तक पहुंचने में लग जाते हैं, लेकिन मेरे नबी तो चांद से भी आगे गए, मेरे नबी तो सूरज के भी आगे चले गए, मेरे नबी तो 7 आसमानों के भी आगे चले गए, मेरे नबी तो हजरत सिदरतुल मुंतहा को भी क्रॉस कर गए। मुस्तफा जाने रहमत तो हजरत 70,000 हिजाबात को पार करते हुए आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी हजरत अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह का जाकर के अपनी आंखों
से दीदार किया। यहाँ हजरात एक शुबे का इजाला और करना चाहता हूँ। कुछ जमातों ने, बातिल फिरकों ने ये भी कहा कि हजरात इस मेराज को, इस सफर को रूहानी सफर कहा जाना चाहिए, जिस्मानी सफर नहीं कहा जाना चाहिए। मैं आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, ऐ नादान सुन, अगर तू इस सफर को रूहानी सफर कहेगा तो हजरात वजू रूह के जरिए किया जाता है या जिस्म के जरिए? और भी बहुत सी बातें इसमें मौजूद है, लेकिन वक्त ज्यादा हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। मेरे नबी ने सफर किया और नबी का बेमिसाल सफर, ऐसा लाजवाब सफर कि मुस्तफा जाने रहमत इतना लंबा सफर तय करके वापस आए। उम्मे हानी के घर से चले थे, उम्मे हानी के घर वापस आ गए मेरे नबी। उम्मे हानी के घर मेरे नबी वापस आए। आप हजरात कहेंगे बड़ा लंबा वक्त लगा होगा, बड़ा लंबा समय लगा होगा। हजरात यकीनन मुस्तफ़ा जब गए होंगे तो मुद्दतें लग गई होंगी। इतना लंबा सफर था ना कि वहां सिर्फ हजरात सिर्फ गए और आए नहीं, बल्कि जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। हजरात सिदरतुल मुंतहा पर भी जाकर के ठहरे, अल्लाह की बारगाह में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत गए। अब आप हजरात कहेंगे कितना लंबा वक्त लगा होगा, तो सुनो, शेर में खुलासा कर रहा हूँ। जहां से मैंने गुफ्तगू खत्म शुरू की थी, रदीफ्ता हमला किया सातों ने हजरात। मैंने शेर कहा था, मुस्तफा ने जहल की अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उसकी नस्लों ने जनाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया। और सुनो, बहता था आबे वजू, जंजीरें दर हिलती रही, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया। आज साते वक्त पर गालिब आ गई। मुस्तफा ने बता दिया, मैं वक्त का मोहताज नहीं, वक्त मेरा मोहताज। मैं वक्त का मोहताज नहीं, वक्त मेरा मोहताज है। ये मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया, दुनिया का सबसे लंबा सफर। और जब सफर तय हो गया तो जिस पानी से वजू किया था वो भी बह रहा था, जिस कुंडी को खोला था वापस आने के बाद वो कुंडी भी हिल रही थी, जिस बिस्तर से मुस्तफा उठ करके गए थे वो बिस्तर भी गर्म था। सर्दी का मौसम, आप बताएं इस ईमानदारी से, सर्दी, सख्त सर्दी में कभी इस्तंजे के लिए आप रात उठे और इस्तंजा करके वापस आए तो कितना सा वक्त लगता है, गर्म बिस्तर भी ठंडा हो जाता है। ये तो तजुर्बा कर लेंगे, प्रैक्टिकल दौर से गुजर रहे होंगे आप। थ्योरी की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप हजरात बहुत अच्छी तरह से। और सर्दी के मौसम में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और बता दूं प्रैक्टिकल करने का तरीका, ये जो तुमने कानों से कान बंद कर रखे हैं ना, थोड़ी देर के लिए टोपा हटाओ और 2-4 मिनट के बाद में फिर ये जो कान की लो है ना, इसे छू कर देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना वक्त लगता है गर्म चीज को ठंडा होने में और ठंडी चीज को गर्म होने में। और अगर यकीन ना आए तो अभी जैसे मेरा चेहरा खुला हुआ है तो नाक का टिसवा छू कर देखो, तो तुम्हें अंदाजा होगा, तब तुम्हें गुमान होगा कि मामला है क्या। लेकिन मुस्तफा का सफर देखो, नबी वापस आए, इतने लंबे सफर से बिस्तर भी गर्म, बिस्तर भी गर्म। मैंने कहा था परवरदिगार आलम ये कैसा सफर है, अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, ऐसा सफर जो ना किसी का हुआ ना कयामत तक होगा, क्योंकि हर पैगंबर की मेराज जमीन पर हुई, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज शबे असरा अपनी बारगाह में बुला कर करा के दुनिया वालों को बता दिया कि नबी और होता है और इमामुन नबीयीन और होता है। ये मुस्तफा का लाजवाब सफर है, इसे नबी का मौजिज़ा कहते हैं। नबी का मौजिज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिंदा मौजिज़ा। हर मौजिज़ा जिंदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी के मौजिज़ात तो बेमिसाल मौजिज़ात थे। सरकार तो सरापा मौजिज़ा थे। आज की रात में थोड़ा सा इस तरफ भी आप रात गौर व फिक्र करें, अब भी वक्त ठीक ठाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हजरात बड़ी मेहनतें की हैं कारी ज़ीशान साहब ने, कारी इरशाद साहब ने। आप हजरात को मैंने गुफ्तगू को शुरू में बताया था, हाफिज़ बनाना आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। ज़बान से कह देना बड़ा आसान है, लेकिन हमें पता है, हम इस दौर से गुजरते हैं हजरात, पढ़ाया भी और पढ़ा भी, ये तो हमें पता है कि कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। जहन के मुताबिक बड़ी हजरात रट्टे लगाने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे बैठे जिस्म भी जवाब दे जाता है। कभी कभी हजरात रात की ठिठरती हुई सर्दी कहती है कि सो जा, आराम कर ले, लेकिन अंदर से ज़मीर कहता है कि अगर तूने आराम किया तो बता हाफिज़ कुरान कैसे बनेगा। जब हजरात तुम जाकर के अपने अपने बिस्तरों को पकड़ लेते हो ना, तब जाकर के कभी मदरसों में देखना, तब भी तुम्हें एक एक आयत को याद करते हुए हाफिज़ कुरान नजर आ जाएंगे। एक एक कलमे को दुरुस्त करते हुए, एक एक लफ्ज़ को दुरुस्त करते हुए तुम्हें हाफिज़ कुरान नजर आ जाएंगे। जितना ताज्जुब आप हाफिज़ कुरान पर करें ना, उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब उसे पढ़ाने वाले उसके उस्ताद पर करें।
यही वो उस्ताद हैं जो खाक को कुंदन बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं अल्लाह की कसम जो गुमनामों को शोहरत याफ्ता बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं जो बेइल्म वालों को इल्म वाला बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कतरे को हजरत समंदर बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं कि इल्म हासिल करने से पहले ना कोई खानदान को जानता था, ना कोई कबीले को जानता था, ना कोई घर को जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन हजरत अल्लाह ने जब मकबूलियत दी, इल्म सीखा, तो अल्लाह ने कितनी शोहरतें दी। हजरत बिलाल हबशी की जबान में तर्जुमानी की है, किसी शायर ने कहा था, तो क्या कहा था? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जलसे आसानी से नहीं होते हैं, बड़ी मेहनतें कारी इशाद साहब ने की हैं, कारी ज़ीशान साहब ने की हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। और यहाँ पर हजरात जो तलबा रह रहे हैं, आप उनकी किफालत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अल्लाह उसका बेहतर बदला आपको अता फरमाए। एक बात को जहन में रख लें हजरात, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है और ऐसे नाजुक दौर में अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, और उन सबसे पहले हजरात दीन को बचाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी में शामिल है। ऐसे वक्त में अपने आप को, अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखो, और जज्बात को कंट्रोल में रखने के साथ साथ हजरात जोश से पहले होश की भी जरूरत है। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता कि किसी से खाइब व खासिर हो जाओ, किसी से डर जाओ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैदान में उतरने से पहले दुनिया वालों को यह बता देना कि हम सच्चे मुस्तफा के आशिक हैं। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इनकलाब लेकर के आओ, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैंने सुनाए थे आप हज़रात को शेर, मुस्तफ़ा ने जहल की अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उसकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया, और बहता था आबे वज़ू जंजीर दर हिलती रही, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।